कहते हैं शौक बहुत बड़ी चीज होती है। हालांकि बचपन का शौक आगे आते आते किस्मत वालों को ही पूरा हो पाता है। लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए कभी कभी तो हद पार कर देते हैं। आज हम आपको ऐसे एक व्यक्ति विशेष से मुलाकात करवाएंगे जिनका शौक कुछ हटकर और यूनिक भी है। चाहे 1000 साल पुराने सिक्कों का संग्रहण का शौक हो या फिर सन 1939 का माचिस बॉक्स का कलेक्शन का शौक। आइए आज हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे ही शख्सियत से जो पैसे से एक बैंकर हैं, लेकिन इनका शौक औरों से निराला है। आपको बता दें कि जिस मैच बॉक्स को लोग फेंक देते हैं उसे वह चुन चुन कर जमा करते हैं। अब तक इनके पास 20 देशों के माचिस बॉक्स का कलेक्शन है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा माचिस के अलावा अलग अलग वैरायटी के माचिस बॉक्स मौजूद हैं। डॉक्टर विभूति भूषण राय पुराने सिक्के और विभिन्न देशों के नोटों को भी इन्होंने संग्रह करके रखा है। राजधानी रांची के रहने वाले डॉक्टर विभूति भूषण राय एक बैंकर हैं। भारतीय स्टेट बैंक के HEC सेक्टर 2 में कार्य करते हैं। बचपन के शौक को बनाए रखते हुए डॉक्टर विभूति ने देश के विभिन्न राज्यों और प्रदेश से माचिस के डिब्बे का संग्रह तैयार किया है। माचिस के डिब्बों को जमा करने के लिए इन्होंने होटल में काम कर रहे दोस्तों और घूमने वाले मित्रों से मदद ली। विभूति जहां जाते थे माचिस के डिब्बे को खरीदकर संग्रह करना इन्होंने शुरू किया। माचिस की डिब्बियों को 1979 में मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद रिजल्ट के इंतजार में लगातार इस शौक को पूरा करने के लिए मेहनत किया। अब तक इनके पास अलग अलग 20 देशों के माचिस बॉक्स का कलेक्शन है, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। डॉक्टर विभूति भूषण राय के पास बस माचिस ही नहीं है, बल्कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इनके पास अलग अलग देशों के करेंसी के अलावे वर्षों पुराने अद्भुत सिक्कों का भी संग्रह करने का इन्हें शौक है। इनके पास 50 देशों की करेंसी और नोट भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे हॉबियों में ये एक हॉबी है जिनकी नाम है न्यूमिस्मेटिक्स, मीन्स नंबरों का संकलन, कॉइन के रूप में, नोट्स के रूप में और अदर प्रोसेसेस। न्यूमिस्मेटिक्स इंटरनेशनली नेम्ड है। मैं इन्हें भी सटीक नहीं बता सकता हूं, बट बचपन से मैं कलेक्शन करता हूं, परंतु ये कलेक्शन मेरे दादाजी से मेरे पास आया है। ठीक है, मैं समझता हूं 50-60 सिक्के होंगे जो मेरे दादाजी के पास था। दादाजी का डेथ होता है 75 में, और उसके बाद मैं शहर में रहता था। दादाजी गांव दाऊद नगर औरंगाबाद में रहते थे, बिहार के। वहाँ वो बहुत फेमस डॉक्टर थे एंड ही वॉज वेरी मच हॉबिस्टिक। तो उसके बाद मैं कंटिन्यूअस करता रहा और फॉर्चुनेटली मेरी जॉब बैंक में लगी। कुछ साल गांव में रहने के बाद मेरी नौकरी या मेरी ट्रांसफ़र रांची मेन ब्रांच हुआ, जहाँ फॉरेन एक्सचेंज था। वहाँ से फिर हमारी ट्रांसफ़र हुई स्टेट बैंक डोरंडा, जहाँ भी फॉरेन एक्सचेंज था। तो फॉरेन एक्सचेंज में होता क्या है कि गवर्नमेंट नोट्स की वैल्यू देती है, करेंसीज की वैल्यू देती है, बट कॉइन्स की वैल्यू नहीं देती है। तो बहुत सारे कस्टमर्स आते थे कि मेरे पास सिक्के हैं, बैंक नहीं लेती है। मैं उनसे कांटेक्ट करता था, जो इंडियन वैल्यू होती थी, गवर्नमेंट की वैल्यू होती थी, उसे मैं देता था और मेरा संकलन बढ़ता गया। इसी बीच में मेरे कोई फ्रेंड मार्चेंट ने भी गए, फॉरेन गए, उनको मैं पे किया इंडियन वैल्यू, क्योंकि ये एक मेरा शौक है। डॉक्टर विभूति भूषण राय का शौक तो अजीब है ही, साथ ही दिलचस्प भी है। और इनके शौक को और ज्यादा दिलचस्प बनाता है इनका परिवार, जो इनके शौक में इनकी मदद तो करता ही है, साथ ही उसे सराहता भी है। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर विभूति भूषण राय की बेटी और पत्नी का क्या कहना है। इनका हॉबी जो है वो एक चीज में नहीं है। आप स्टाम्प कलेक्शन देखिए, मैच बॉक्स है, कॉइन कलेक्शंस है। बहुत समय कलेक्शन के लिए ऐसा होता, हम लोग कहीं घूमने जाते थे, सड़क पर भी कुछ माचिस जो लोग यूजलेस सोच के फेंक देते हैं, हम लोग वो उठा के लाते थे। देखते थे जगह गंदा नहीं है, या पैर से भी उसको थोड़ा दूर ले गए, फिर वहाँ से उठा के लेके आ गए। वैसा स्टाम्प का भी है। बहुत लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, जो लेटर्स वगैरह में, बहुत पहले से लेटर्स में आता था कि आपके पास वो यूज़लेस है, आप वो लेटर फाड़ के फेंक देंगे, वो स्टाम्प प्लीज़ हमको दे दीजिए।
या जिन लोग बाहर रहते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते थे कि आपके यहाँ से जो भी है वो भेज दीजिए। और ये इनका बहुत पुराना हॉबी है, इसी में ये ज़्यादा समय देते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं इनका ये हॉबी में थोड़ा बहुत साथ देने का। हमने बचपन से पापा को देखा है ये सब कलेक्ट करते हुए। शुरू में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, फिर कहीं बाहर जाते थे तो पापा अचानक कहीं चले जाते थे और खोजने में भी बहुत प्रॉब्लम होता था। फिर देखते थे पापा कहीं मैचेस लेके आ रहे हैं, कहीं से कुछ नया उठा के लाते थे। धीरे धीरे हमें भी ये सब में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। अब ऐसा है कि हम भी बाहर जाते हैं तो हम भी कुछ नया मैचेस का डब्बा दिखे या कुछ दिखे तो हम भी उठा के ले आते हैं। या कोई हमारे रिलेटिव्स भी बाहर जाते हैं तो रिलेटिव से भी काफ़ी सपोर्ट है। कोई कहीं भी जाता है तो सब पापा के लिए बहुत एक्साइटेड होके लेके आता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पापा के पास ऑलरेडी वो है, बट है कि हमारे तरफ से भी एक कोशिश है कि हम भी कंट्रीब्यूट करें। और अब ऐसा है कि धीरे धीरे पापा का जो आदत है वो हमें भी आने लगा है। हम भी कहीं जाते हैं तो हमें भी कहीं कुछ नज़र आता है तो हम भी चले जाते हैं उसे उठाने, चाहे वो कहीं नीचे ही गिरा हुआ हो। और बाकी लोग को फ़नी रख सकता है, बट जब उन्हें भी पता चलता है कि पापा ऐसा कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनका भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और वो भी काफ़ी समय होता है कि हमारे फ्रेंड्स या पापा के फ्रेंड्स वो मैचेस या बाहर जाते हैं तो वो ले के आते हैं, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। हमारा देश विकास के मामले में काफी आगे बढ़ गया है। आए दिन नई चीजों का आविष्कार और निर्माण हो रहा है, जिससे पुरानी चीजें विलुप्त होती जा रही है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर विभूति भूषण पुरानी चीजों का कलेक्शन अपने पास रखे हैं, उससे आने वाले समय में लोगों को इसका फायदा मिलेगा और पुरानी हो चुकी चीजों को लोग दोबारा देख सकते हैं। रांची से सनमार्ग लाइव 7 के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।